आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 की एक्सरसाइज में वो चल रही थी 8.4। पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं क्वेश्चन 6 से 11 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज की इस वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर 12 से आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष, यानी एक्सरसाइज के पहले एक लाइन में लिखा गया है निम्न फलनों को एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका अवकलन करना है। हम लोग रूपांतरण करके कर रहे हैं, या ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा बोले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो ये y बराबर मान लेते हैं, y बराबर ये दिया गया है साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपान में b प्लस a कॉस एक्स। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानो, लिख दो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लगाएंगे साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपान में b प्लस a कॉस एक्स। ठीक है, अब इतने को माइंड में x मान के चलो। क्या मान के चलो, x। तो इसका साइन इनवर्स x का फार्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तब भी हम लिख दे रहे हैं। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x रियल में जो x है a प्लस बी कॉस एक्स अपान b प्लस a कॉस एक्स है। ठीक है, तो लिखेंगे वही a प्लस बी कॉस एक्स अपान में b प्लस a कॉस एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस। ये बात समझ में आई। अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो रियल में जो x हम मान के चले थे माइंड में, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a प्लस बी कॉस एक्स अपान में b प्लस a कॉस एक्स, यानी इसका अवकलन किया जाएगा। यहाँ बुरे का साइन रहता है। अब देखो dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में आप लोग लिखते जाइएगा 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर अलग। भाई अंश और हर में दोनों में स्क्वायर लगा है, तो अलग अलग तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, अलग अलग लगा लिया। अब देखो ये अंश अपान हर वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी ये वाला फार्मूला लगा देंगे d अपान डी एक्स u अपान v वाला, यानी v को रोका d बाई डी एक्स, u का अवकलन किया माइनस u को रोका d बाई डी एक्स, v का अवकलन किया अपान में b का स्क्वायर। यानी u और v फलन होंगे किसके, x के। u और v किसके फलन होंगे, x के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम v मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, u। ठीक है, तो v को रोका b प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, d बाई डी एक्स u का a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a प्लस बी कॉस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन किसका, v का, b प्लस a कॉस एक्स। ठीक है, कहीं पे अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए बस, b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में 1 अपान, अब देखो इसके अपान में 1 मानेंगे, ये अंडर रूट पूरे के लगा हुआ है, इसका गुणा ऊपर नीचे कराएंगे तब हर बराबर हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर ही लिखने वाले हैं ब्रैकेट में b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये a प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपान में b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू में। अब देखो ये b प्लस, यहाँ पे कुछ छूट गया भैया, a कॉस एक्स होना चाहिए, b प्लस a कॉस एक्स। तो b प्लस a कॉस एक्स, a का अवकलन आप लोग जानते हैं अचर पद है, 0 हो जाएगा, प्लस b हमारा अचर पद है, बाहर ले लेंगे, कॉस एक्स को हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, माइनस a प्लस b कॉस एक्स, b का अवकलन हो जाएगा 0 और a आपका अचर पद है, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x, तो माइनस लगा दें, माइनस का साइन x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तो सॉल्व करने में। b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भैया
वो आप लोग फार्मूले नोट ही कर चुके होंगे, तो वही सॉल्व करते हैं। इसको हम रब कर देते हैं, यही सॉल्व करते हैं। ये हमारा dy बाई डी एक्स चल रहा है, क्या निकल के आया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वन अपान अंडर रूट के अंदर ये ओपन कर लीजिए होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ऐसे समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, फिर सॉरी ए स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी प्लस 2ba कॉस एक्स। केवल इतने का ओपन करेंगे होल स्क्वायर। अब इसका ओपन करेंगे, माइनस एडजस्ट करते रहेंगे, तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ही लगेगा माइनस 2ab कॉस एक्स, है ना, ये अंडर रूट के अंदर ही है। अपान में इसको ओपन करिए, इसको रहने दीजिए, b प्लस ए कॉस एक्स को रहने दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। इनटू में भैया ये अंडर रूट थोड़ा वहां तक जाएगा, ये अपान वहां तक जाएगा, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि स्पेस है नहीं, तो अंडर रूट वहां तक लगा दिए, तो अपान में ही है। इनटू में ये देखिए b प्लस ए कॉस एक्स का गुणा इसके साथ में करा दीजिए b साइन एक्स से माइनस से, तो हम यहाँ करा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स, माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो माइनस का ए बी साइन एक्स, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब ये देखो, ये माइनस माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ए साइन एक्स का ए से कराएंगे तो ए स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। फिर बी कॉस एक्स का ए साइन एक्स से कराएंगे तो ए बी कॉस एक्स, है ना, ए बी क्या हो जाएगा ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ भी ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पे छूट गया है, इंटू में कॉस एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। अपान में जो इसके अपान में रहेगा, हालांकि ये गुणे में लिखा हुआ है, ठीक है, अपान में ये रहेगा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना सही ना दिख रहा होगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्पेस नहीं है, नहीं तो इसको बता देते। अब देखो कुछ साफ कर देंगे, उसके बाद में हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या कुछ कैंसिल होगा, 2ab नीचे वाला देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2ba या ab cos x 2ab cos x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा, यहां से देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर x और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां से कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा, cos स्क्वायर x कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 अपान अंडर रूट के अंदर देखो भैया ये cos स्क्वायर एक्स कॉमन मिल जाएगा, ले लो, क्या बचा यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा माइनस का b स्क्वायर, और जो लिखा हुआ है उसको लिख दो प्लस का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बस और कुछ बचा ही नहीं। अपान में इसके अपान में अंडर रूट ये पूरा लगाइएगा, इसके अपान में b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इनटू में ये वाला लिखा हुआ। अब देखो कुछ इसमें भी कैंसिल होगा, ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, ए बी साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन लेके लिख दीजिए, साइन एक्स कॉमन लेके लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये, अपान में ऐसे लिखा हुआ था गुणे में, ठीक है, बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर, आप इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बराबर में 1 अपान, अब देखो ये भी देख लो नेक्स्ट लाइन में, ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के बाहर निकलेगा, स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ एडजस्ट हो जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो दोनों काम हम साथ में कर दिए, अंडर रूट से बाहर भी निकाल दिया और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अपान में ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस एडजस्ट कर पाओ, एक लाइन लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर ये माइनस इससे माइनस बाहर खींच दो या यहाँ पे माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। किस लिए किया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर निकल आएगा, इनटू साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर,
ठीक है। ये b प्लस ए कॉस एक्स एक से कैंसिल हो जाएगा, अपान में देखो यहाँ पे 1 अपान ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। थोड़ा हम लोग एक काम ये गलत किए हैं कि यहाँ पे हमको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाते तो ज़्यादा बेहतर था। ये पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा था बी स्क्वायर, ये हमारा क्या था प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कोशिश करो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने की, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने की। तो इसमें माइनस बाहर ले लो नीचे वाले में, यानी इस वाले में, तो इसमें माइनस बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, जब माइनस बाहर ले लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसे का तैसा लिखा हुआ है इंटू साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन एक्स लिखा हुआ है ना कि साइन केवल लिखा है, साइन एक्स अपान में ये आपका बी प्लस ए कॉस एक्स। यहाँ तो समझ में आया होगा। अब देखो 1 अपान ये और ये बाहर ले लीजिए अंडर रूट के ही अंदर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा तो 1 पहले ले लेते हैं। अब माइनस का हमारा कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स ए स्क्वायर। अच्छा माइनस इसलिए एडजस्ट किए, यहाँ पे माइनस इसलिए एडजस्ट किए थे क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा आई, जो हम लोग सभी संख्याओं में पढ़े थे, तो इसीलिए कोशिश रहती है कि माइनस ऐसा एडजस्ट कर पाओ। अब इसको हम रफ करें, यहाँ रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, आप लोग नोट कर चुके होंगे। यहाँ देखो dy बाई डी एक्स बराबर में 1 अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही है, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला, ये साइन एक्स पहले से था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी पहले से था, अपान में बी प्लस ए कॉस एक्स था। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर ले लीजिए, साइन ये दोनों बाहर ले सकते हो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग कर सकते हो, और साइन स्क्वायर एक्स जब अंडर रूट से बाहर करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, इंटू ऊपर लिखा है साइन एक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में बी प्लस ए कॉस एक्स। ये साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहाँ माइनस एडजस्ट कर लीजिए, माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो भाई, माइनस बाहर ले लो या माइनस से फिर से गुणा करा दो, वही लिखा हुआ है, आंसर मैच करा रहे हैं इसलिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते थे। ठीक है, अब क्या भैया देखो इसके पावर 1 है, अगर 2 बार अंडर रूट लगा दें यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। हमारा जो नीचे जो लिखा है वही लिखा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये बी प्लस ए कॉस एक्स। भाई ये अगर अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखा तो एक बार जब लिखा हुआ है तो एक ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए काम किया। तो माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में आया है बी प्लस ए कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। नोट कर लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये निकल के आया है। आंसर मैच करा लेते हैं, अंडर रूट माइनस का आगे साइन लगा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी प्लस ए कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर भी रोक कर आप लोग सॉल्व कर सकते हो यानी नोट कर सकते हो। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हुआ, लेकिन कहीं पे मिस्टेक अगर नहीं होगी तो क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व हो जाएगा और आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिएगा, सेक इनवर्स क्या है, 1/2x स्क्वायर माइनस 1, यही तो है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा यहाँ सेंस लगा सकते हो कि क्या इसमें हम पुट करने वाले हैं। भाई यहाँ पे हमारा सेक बनना चाहिए अंदर, तभी तो इनवर्स से हट पाएगा। तो माना x बराबर अगर हम cos थीटा रख दें, x बराबर cos थीटा
रखने पर, कॉस थीटा रखने पर, तो यहाँ से अगर बात किया थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कैसे थीटा बराबर निकलता है बताएं, ये थीटा को रोक लीजिए, कास को उस साइड भेज दीजिए, यहाँ एक तरीके से समझो कि गुणे में लिखा है, अपान में जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कास इनवर्स एक्स हो गया। अब देखो y बराबर, इसमें हम पुट करेंगे x बराबर कॉस थीटा, सेक इनवर्स 1/x जगह पे कॉस थीटा पुट करोगे तो इस हो जाएगा स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये देखो कुछ फार्मूला बन गया, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का, 1/cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये y बराबर सेक इनवर्स, और 1/cos 2 थीटा को लिख सकते हैं सेक 2 थीटा, तो सेक से कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बचेगा y बराबर। ठीक है, और y बराबर 2 थीटा, थीटा कितना है, थीटा cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स, 2 को बाहर खींच लाइए, डी बाई डी एक्स अचर पद है, cos इनवर्स एक्स का केवल करिए, तो cos इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन रहता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। ठीक है, अब इसको रब करते हैं फिर, या 14 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा, तो इसको पूरा रफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, रब करते हैं, उसके बाद में सॉल्व कराते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, y बराबर हम मान लिए हैं, क्वेश्चन तो यही था, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसमें हम लोग मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा। सेंस कहाँ से लगाए, मान के चलिए अगर ये 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो ये जगह हम tan थीटा पुट कर देते, तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता, सेक थीटा हो जाता, तब भी कुछ होने वाला था नहीं, यहाँ बनता ना फार्मूला। अगर मान के चलिए x बराबर cos थीटा रखते तो यहाँ तो sin थीटा निकल जाता बाहर, यहाँ निकल जाता नहीं, यहाँ ना बनता, तो x स्क्वायर बराबर मान लीजिए cos थीटा। ठीक है, अगर क्या लिखेंगे यहाँ पर, रखने पर अगर यहाँ से थीटा निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर थीटा की बात की जाए तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखो भैया इसमें रख दो y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे cos थीटा रखना है तो cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे रख रहे हैं, अपान में अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, और माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, है ना। अब देखो y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर, अब 1 को हटाना है तो हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा के फार्मूले जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं, और भी होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, tan में भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको 1 हटाना है तो ये दो फार्मूले यूज करके हम 1 हटा सकते हैं। तो इसमें कौन सा लगाएंगे, ये वाला, और इस वाले में ये वाला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कैंसिल हो जाएगा 1 इससे, और इसमें वाले से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ cos थीटा, यहाँ cos 2 थीटा, तो हम यहाँ 2 हटा दो, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और ये प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला लगाओगे तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अपान में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, है ना, और ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ भी फार्मूला यूज किए हैं, 1 से 1 ये कैंसिल, 1 से 1 ये कैंसिल, 1 से 1 ये कैंसिल, और 1 से 1 ये कैंसिल। ठीक है, तो देखो भैया tan इनवर्स
ये क्या हो गया, रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई ये थीटा बाई 2 लिख गया। हाँ थीटा बाई ही 2 है, थीटा में ही तो कन्वर्ट किए, ठीक है। प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे देखो भैया √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ब्रैकेट बन, ठीक है। ये y बराबर tan इनवर्स, अब देखो अंडर रूट जैसे लिखा है अंडर रूट ए भी लिखा है, तो हम अंडर रूट ए अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट बी अलग लिख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ भी करने वाले अंडर रूट 2 हम अलग लिख लेते हैं और अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा अलग लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अलग लिखेंगे और ये प्लस √2 को अलग लिख लेंगे और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को अलग लिख लेंगे और नीचे भी यही करेंगे, √2 एक एक स्टेप बता रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से देख लो ये अभी y ही चल रहा है, अभी डिफरेंशिएशन इसका नहीं हुआ, तो y बराबर tan इनवर्स √2, यहाँ देखो यहाँ भी कॉमन मिल जाएगा, ले लो √2 कॉमन ले ले अंश में, तो यहाँ अगर भाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो cos थीटा बाई 2 बचेगा, कर दो, है ना। यहाँ भी देखिएगा प्लस साइन लगा, प्लस साइन लगाओ और √2 तो बाहर ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट के अंदर है, बाहर करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। नीचे देखिएगा √2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए, ठीक है। और ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है यानी cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 कर दीजिए। अब ये आप ब्रैकेट लगा लीजिए, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। और देखो नेक्स्ट लाइन में क्या काम करने वाले हैं, cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लो ऊपर, अंश में भी और हर में भी, तो यहाँ हो जाएगा 1। देखो कॉमन लेने का मतलब ये हुआ गुणा कराया भाग दिया, ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम ये बोल देते हैं कॉमन ले लिया है, cos थीटा बाई 2 हम बाहर ले लिए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ कुछ था नहीं तो नीचे एडजस्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 और अपान में cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो यही तो पहले बोल चुके थे कि यानी गुणा कराया और भाग दिया ऊपर नीचे, यहाँ भी नीचे भी cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ये बचेगा साइन थीटा बाई 2 और अपान में cos थीटा बाई 2, केवल साइन थीटा बाई 2 के अपान में cos थीटा बाई 2 है, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो भैया tan इनवर्स, ये cos थीटा बाई 2 नेक्स्ट लाइन में आप लोग कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, tan थीटा बाई 2 अपान में 1 माइनस tan थीटा बाई 2, है ना। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यहाँ बाई 2 लगा है तो बाई 2 लगा देते हैं। अब देखो ये y बराबर हो गया, अब देखो tan इनवर्स 1 की जगह पे हम क्या tan 45 अंश लिख सकते हैं, tan 45 अंश मतलब π/4, है ना, tan 45 अंश का मतलब π/4, तो π/4 इंटू tan थीटा बाई 2। अब देखो हम सूत्र बनाने की सोच रहे थे, ये π/4 कहाँ से लिख दिया tan, ये tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 चाहे जिसके मल्टीप्लाई में लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, और ये बन गया फार्मूला, 1 की जगह पे क्या रखा tan π/4, tan 45 अंश का मान क्या होता है 1, तो ये हो गया tan a tan माइनस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b, किसका फार्मूला, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, ये प्लस है, ठीक है, tan a प्लस tan b का फार्मूला हो गया, सॉरी tan a प्लस b का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो tan इनवर्स ये बन गया tan a प्लस b, यानी a हमारा क्या है π/4 प्लस b क्या है थीटा बाई 2, समझ में आई बात। tan कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर हमारा जो फाइनल निकल के आया ये थीटा बाई 2, ठीक है, या y बराबर π/4, थीटा क्या था, थीटा हमारा क्या था cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो 1/2 आप बाहर ले लीजिए, थीटा की जगह पे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको समीकरण 1 मानिए, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानिए। अब इसको हम रफ करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर, अब इस तरह हम सॉल्व करा देते हैं इसको। देखिएगा ये y बराबर हमारा निकल के आया है π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 वहां पे मान चुके हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष आप लोग लिख लीजिएगा, सापेक्ष अवकलन करने पर,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस 1/2 आपका अचर पद रहेगा डी बाई डी एक्स, इसीलिए उसको हम बाहर ले लिए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये अचर पद है 0 हो जाएगा प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको माइंड में एक्स मान के चलो तो क्या हो जाता है फार्मूला माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम माइंड में एक्स माने चले, लेकिन रियल में क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर से इसका एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपका माइनस का x, 1 से गुणा कराएंगे तो x ही तो आएगा, √1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x पावर 4 बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब ये हो गया आपका 14 नंबर। 15 नंबर देख लीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है वो भी करा देते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन मात्र हो पाते हैं एक वीडियो में, इसीलिए थोड़ा अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कॉस इनवर्स फिर क्या दिया गया है 1 माइनस एक्स की पावर 2n, 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ये फार्मूला आप लोगों को याद है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि और भी होते हैं लेकिन इसमें भी tan में फार्मूला होता है, इसका रूपांतरण उसी में करेंगे। अब देखो ये y बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर कॉस इनवर्स, थोड़ा समझा देते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर क्या कर सकते हैं, बात को समझिएगा, अपान में 1 प्लस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर। देखो कर सकते हैं, क्यों, एक्स पावर n का होल स्क्वायर जब किया तो ये पावर ये घाते जो गुणा हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 2n, तो वही तो लिखा है उसको हम ऐसे बदल लिया। अब क्या करेंगे, माना, क्या मानेंगे, एक्स पावर n बराबर tan थीटा रखने पर, एक्स पावर n बराबर tan थीटा रखने पर तो क्या हो जाएगा y बराबर, और यहां से अगर थीटा की बात की जाए, थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x की पावर n। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर n की जगह पे tan थीटा रखना है तो एक tan थीटा रख दिया, उसके लगा है क्या स्क्वायर लगा दिया, अपान में 1 प्लस tan थीटा, उसके लगा स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर लिया। y बराबर cos इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर लगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो cos 2 थीटा यहाँ पे हम लिख दिए, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा, यानी y बराबर थीटा हम क्या निकाले हैं यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x की पावर n, तो x की पावर n लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x की पावर n। ठीक है, 2 आपका अचर पद है, बाहर ले लीजिए, तो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x की पावर n का अवकलन करना है, तो 2, अब देखो x की पावर n को माइंड में x मानो, क्या मानो, माइंड में x मानो, तो क्या होता है फार्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई डी बाई डी एक्स, जो tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स रियल में क्या है, एक्स पावर एन उसका स्क्वायर इनटू, जब रियल में सिंपल एक्स नहीं होता है तब हम लोग उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं और गुणे में लिख देते हैं। अब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, तो एन आगे आ गया, एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणे में है तो 2n एक्स की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 2, देखो क्या बनता है x की पावर 2n। तो यही आपका आंसर आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो भी आगे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, 16 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में आगे क्वेश्चन करा दिए, एक एक क्वेश्चन कोशिश रहती है कि कराने की, और सब क्वेश्चन भी कराएंगे। कोशिश ये रहती है थोड़ा अब और फास्ट खींचेंगे जिसमें से आप लोगों के चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं।